भगवान शिव संहार और सृजन के प्रतीक। उनका संहारक रूप न केवल तबाही लाता है बल्कि नए जीवन के लिए मार्ग भी प्रशस्त करता है। शिव केवल विनाश नहीं करते, वे उस पुरानी निष्प्राण व्यवस्था को समाप्त करते हैं जो सृष्टि के विकास में बाधा डालती है। उनका संहार पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। एक बार जब भगवान शिव गहरे ध्यान में थे तो देवताओं को असुर तारकासुर के वध के लिए कार्तिकेय के जन्म की आवश्यकता थी, लेकिन शिव गृहस्थ जीवन से दूर थे। देवताओं ने कामदेव को शिव का ध्यान भंग करने के लिए भेजा। जब कामदेव ने प्रेम बाण चलाया तो शिव ने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव जलकर भस्म हो गए। यह कथा दर्शाती है कि जब कोई ध्यान और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में होता है तो सांसारिक इच्छाएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। अंधकासुर नामक असुर को एक वरदान था कि वह केवल तभी मरेगा जब वह अपनी बहन को विवाह के लिए मांगेगा। अंधकासुर ने पूरी दुनिया में आतंक मचाया और फिर माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा जताई। यह सुनते ही भगवान शिव ने उसे युद्ध में पराजित कर दिया। यह कथा दर्शाती है कि जब अज्ञान और अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है तो शिव उसका अंत कर देते हैं। शिव केवल संहारक नहीं, वे जीवन के महान परिवर्तक भी हैं। उनका हर कार्य आत्म साक्षात्कार और नए जीवन का संदेश देता है। भस्मासुर नामक असुर ने शिव की कठोर तपस्या कर एक वरदान प्राप्त किया कि वह जिस भी सिर पर हाथ रखेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन वरदान मिलते ही भस्मासुर ने शिव को ही जलाने का प्रयास किया। शिव उसे पराजित नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने उसे वरदान दिया था। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर को मोहित कर दिया। मोहिनी के नृत्य की नकल करते हुए भस्मासुर ने अपना ही हाथ अपने सिर पर रख लिया और भस्म हो गया। ये कथा हमें सिखाती है कि धोखा और छल हमेशा अंततः नष्ट हो जाते हैं। एक बार एक भक्त श्रवण भगवान शिव की तपस्या कर रहा था। शिव ने परीक्षा लेने के लिए उसके सामने प्रकट होकर भयंकर रूप धारण किया। श्रवण ने भयभीत होने के बजाय शिव की ही पूजा करनी शुरू कर दी। उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। यह कथा यह दर्शाती है कि शिव सच्चे भक्त की हर परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंततः उसे अपनी कृपा से नवाजते हैं। शिव हमें यह सिखाते हैं कि संहार केवल तबाही के लिए नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत के लिए होता है। अहंकार का अंत। जब मनुष्य अहंकार को समाप्त करता है तभी उसमें सच्ची आध्यात्मिकता जन्म लेती है। पुरानी मान्यताओं का विनाश। कई बार हमें अपनी सोच और आदतों में बदलाव लाने के लिए पुराने विचारों को छोड़ना पड़ता है। आत्म साक्षात्कार। जब व्यक्ति अपने अंदर झांकता है तो वह अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझ पाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।